कल भी मैं चर्चा किया था, अपने चरित्र की समीक्षा कीजिए 5 मिनट। मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, मैं जो करता हूँ अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। यदि आप अपने किए हुए कर्मों की समीक्षा करेंगे तो आपका अंतःकरण ही आपको जवाब दे देगा कि तुमने अच्छा किया कि तुमने बुरा किया। और 5 मिनट भगवान का नाम लेते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप करते हुए फिर सो जाइए। पूरी रात आपकी समाधि हो जाएगी, सदाचार में आ जाएगा। और प्रातः काल जब नींद खुले तो सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले बहुत से बूढ़े बुजुर्ग हैं, ये बगल में ही ये घर है। मैं सवेर में निकला था घूमने के लिए, यहाँ आया था, एक बूढ़ा को देखा, यही बगल में बूढ़ा है, कहीं होंगे बैठे हुए, खुरपी लेकर के बालू गिट्टी समेट रहे थे, एकदम भोर से भोर। मैंने कहा बूढ़ा जी, बड़े बड़े भगवान का नाम लेना चाहिए तो बालू गिट्टी के चक्कर में क्यों पड़े हैं? हमारा सबके समाज में पहले मैं बहन सब बूढ़ बुजुर्ग सब बराती गवई सब खेली। कि सीतापति राधापति तुम बिनु के सुदिले हमारे, सीतापति राधापति तुम बिनु। भोर उठ करके लोग बाराती करते थे। अब तो बाराती भी चली गई, आप भोरे उठिए, अब माया में मत लगिए। मेरा ये निवेदन है कि 5 जब नींद खुले तो 5 मिनट आंख मूंद कर बिस्तर पर बैठ जाइए। न किसी का मुंह देखिए, न किसी को मुंह दिखाइए। अपने इष्ट देव का चिंतन कीजिए अपने हृदय में। अर्थात सवेरे में नींद खुला तो सबसे पहले आंख खोल कर बिस्तर पर बैठ जाओ, अपना भगवान को याद करो। कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा जते को सकी। वही के बाद धरती माता के बिना प्रणाम किए केने धरती पर में लात नहीं डाक होने चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्मे। ये धरती के प्रणाम करवा के मंत्र छे। ये धरती नारायण के पत्नी छे, नारायणी छे। दिन भर भला बुराई धरती पर करो, क्या धरती माता सब प्रणाम करो, क्षमा मांगो सबसे पहले। और एक और मंत्र है कि बिस्तर पर लोग की गए हाथ के दर्शन करे छे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। एक हाथ में लक्ष्मी, सरस्वती और गोविंद तीनों के वास है। केवल हाथ में यहाँ दर्शन करेगी तो सरस्वती के दर्शन, लक्ष्मी के दर्शन और भगवान के दर्शन हो जाइए। लेकिन आजकल लोग के आदत की बिगड़ गई है। कहो लगभग 90 से 95% लोग की आदत खराब हो गई है कि तो प्रभाते के कर दर्शन हो चले से आप कहे गर्मी में तो कहीं फरलियो रही थे, ठंडी में तो रजाई के नीचे सब घुसल रहे थे कि प्रभाते कप दर्शनम, प्रभाते कप दर्शनम। बिस्तर पर जब तक चाय नहीं भेटा तब तक नींद नहीं खुला। बिना पानी खूब पानी पीने, बिना खुराक के चाय की चुस्की चलिए शुरू हो गए, सबका संस्कार समाप्त हो गए। तो भोर में जाकर सबसे पहले भगवान के नाम ली करके दर्शन करिए, धरती माता के प्रणाम करिए और फिर दुनियादारी के काज में लग जाए। मेरा पूरा विश्वास है आप 1 महीना इस रूटीन को जीवन में पालन करके देख लीजिए। कैसा भी नास्तिक हो, पाखंडी हो, उसका जीवन सुधर जाएगा। वो निश्चित रूप से अपने धर्म में लग जाएगा
परमात्मा में समर्पित हो जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। ये मत सोचिए कि हमारा जीवन सफल हो चुका है केवल मानव में जन्म ले लेने से। मानव में पशु में अंतर क्या है? मनुष्य धर्माचरण करता है इसीलिए बड़ा है। यदि आपने धर्माचरण नहीं किया, दौलत से आपकी तुलना, जमीन जायदाद से आपकी तुलना नहीं की जा सकती है। जब तक आपका आचरण पक्का नहीं हुआ है, जब तक आप अपने जीवन को भगवान में समर्पित नहीं किए हैं, तब तक आपका जीवन सफल नहीं हुआ है। तो ये मेरा आग्रह जो है, इसको आप लोग विचार करके यदि अच्छा लगे तो अपने जीवन में पालन कीजिएगा कि रात में सोते समय 5 मिनट भगवान का स्मरण करके ही सोना है। और थोड़ा देर अपने विषय में भी सोचना है कि मैंने अच्छा किया कि बुरा किया, किसी को गाली दिया कि किसी के साथ बेईमानी किया कि किसी को ठगा कि किसी का उपकार किया। इसी को कहते हैं आत्म समीक्षा। प्रातः काल उठते ही प्रभु का ध्यान कीजिए, धरती माता को प्रणाम कर ही कोई काम कीजिए, निश्चित रूप से जीवन सुधर जाएगा। बूढ़ बुढ़े सब जाई जाई जाती पहने कहते बूढ़ी माता सबके भोरे उठ कर फूल तोड़े। एगो दरभंगा में व्यास कथा कहते रहती ताई कल के कन्या पर व्यंग करती कि सासू तो भोरे उठ कर बर्तन भरे छै, पानी भरे छै, फूल तोड़े छै, ता कन्या ओछान पर में फोफ कटे छै। जय कन्या रानी आप पलंग पर सोते, सासु भरे पानी। जय कन्या रानी, कोनो व्यासी कविता है। तो आप पलंग पर सोते, सासु भरे पानी। तो कन्या रानी के पर सोचा कि चाहिए कि बुढ़ापा में सास ससुर के सेवा कर कि हमारी सेवा सास ससुर कर। चलिए, सदाचार का ये मूल मंत्र है। अब एक बार दुर्वासा जी स्वर्ग में आए देवराज इंद्र से मिलने के लिए। तो भगवती ने एक पारिजात फूल की माला दुर्वासा जी को दी थी। मेरा विचार है कि एक बार ताली बजाकर सब आदमी कीर्तन कर लीजिए। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। चलिए राहुल जी जरा ताली बजवाकर कराइए, थोड़ा चहल पहल कीजिए। हम अपनी वाणी का सदुपयोग करें भगवान के नाम में, भगवान के नाम उच्चारण में, तभी जीवन सफल होगा। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। हेलो हेलो, बोले राधा रानी की जय। राधा को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। रामा को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। रामा को नाम अनमोल, बोलो राधे राधे। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे।
दुर्वासा जी स्वर्ग में इंद्र के पास आए और भगवती से एक माला प्राप्त थी। इस माला का फूल कभी मुरझाता नहीं था, पारिजात फूल की माला थी। इंद्र ने दुर्वासा जी का स्वागत किया। दुर्वासा जी ने वो माला इंद्र को सौंप दिया। इंद्र के बगल में मेनका नाम की अप्सरा बैठी हुई थी। इंद्र का ध्यान उस अप्सरा पर था। उसने माला हाथी के ऊपर फेंक दिया। हाथी उस माला के तेज को सहन नहीं कर पाया, माला गिर गई। हाथी के पांव के नीचे माला कुचल गई। दुर्वासा जी खड़े खड़े देखते रहे। बड़ा क्रोध आ गया दुर्वासा जी को, और तुरंत दुर्वासा जी ने इंद्र को शाप दे दिया। कहा, देवराज, तुम स्वर्ग के सिंहासन पर बैठकर हमेशा सुरा सुंदरी सेवन में लगे रहते हो। तुमने इस माला का अपमान किया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि माला में भगवती का वास होता है, फूल में लक्ष्मी का वास होता है, और इस फूल के अपमान के द्वारा तुमने लक्ष्मी का अपमान किया है। तुम दरिद्र हो जाओ, लक्ष्मी तुम्हारा त्याग करती है, ऐसा शाप दे दिया दुर्वासा। फूल का अपमान और फूल का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। फूल में लक्ष्मी का वास होता है। फूल में झाड़ू लगना, फूल में लात लगना, फूल को जहां तहां फेंकना, यह अपराध माना गया है। फूल किसी सुरक्षित जगह पर रखिए। प्रयास कीजिए कि फूल में लात नहीं लगे, फूल में झाड़ू नहीं लगे। माला का अपमान भी नहीं करना चाहिए। माला में भगवती का वास होता है। माला को अपवित्र हाथ से मत छुइए, माला को अपवित्र जगह पर मत रखिए। माला की मर्यादा का पालन कीजिए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र को दरिद्रा आ गई। इंद्र घबराकर नारायण के पास गया। नारायण ने कहा, लक्ष्मी तो क्षीर सागर में निवास कर रही है। अब लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा, समुद्र मंथन करना होगा। तो असुरों से भी समझौता कर लो और मंत्राचल उठाकर ले चलो। देव दानव दोनों मिलकर ही क्षीर सागर का मंथन कर सकते हैं। अकेले देवता के बस की बात नहीं है। देव दानव मिलकर भी मंत्राचल को उठा नहीं पाए। तो नारायण ने मंत्राचल को उठाकर गरुड़ के ऊपर रखा। अनेक प्रकार की औषधियां डाली गई। जैसे हम लोग कलश स्थापन करते हैं पूजा में, तो उसमें सर्वौषधि डालते हैं। तो समुद्र में सभी प्रकार की औषधियां डाली गई। बासुकी नाग की रसी बनी। बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। देव यक्ष गंधर्व दानव सब के सब वहां आए। भोलेनाथ भी आए, माता पार्वती भी आई। पहाड़ को जैसे सागर में रखा कि बाहर डूबने लगा, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। 10 अवतार में भगवान का एक अवतार है कच्छप अवतार, कछुआ अवतार। मिथिलावासी बड़े आदरणीय हैं। पहले आदरणीय थे ज्ञान में और अभी आदरणीय है भोजन में। भगवान ने मछली रूप धारण किया तो लोग मछली को खाना शुरू किया। कछुआ रूप धारण किया तो मिथिलावासी कछुआ को भी खाना शुरू किया। तो भगवान नरसिंह बन गए। अब खा के देखो जरा, नरसिंह को कौन खाएगा? जो खाने जाएगा उसी का पेट फाड़ देगा। बकरी को इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बकरी कमजोर है। कोई सिंह को काट करके देखे, सिंह की बलि दे करके तो देखे। कच्छप अवतार भगवान का हुआ और कछुआ रूप से भगवान ने
अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। देव दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन शुरू किए और नारायण मंदराचल के शिखर पर जाकर बैठ गए। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष की ज्वाला निकली समुद्र के अंदर से। ऐसी विष की ज्वाला निकली कि लगा कि पूरे संसार को भस्म कर देगी। सभी लोग त्राही त्राही करने लगे। तो नारायण ने महादेव से आग्रह किया, भोलेनाथ विषपान करने की सामर्थ्य आप में ही है, आप विषपान कर संसार को बचा लीजिए। माता पार्वती हाथ पकड़ लेती है भोलेनाथ का, मैं अपने पति को जहर नहीं पीने दूंगी, कहीं मेरे पति को कुछ हो गया तो। भोलेनाथ कहते हैं हमें कुछ नहीं होगा, मैं तो विषपान करूंगा, क्योंकि मेरे कंठ में राम नाम का वास है और राम नाम की वो महिमा है कि जहर भी कुछ नहीं कर पाएगा। भोलेनाथ ने जय श्री राम कह करके विषपान कर दिया। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया, विष को अपने कंठ में रखा, वो नीलकंठ महादेव बन गए। विष को पेट में नहीं जाने दिया। क्रमशः 14 रत्न समुद्र के अंदर से निकला। कामधेनु गाय निकली, कल्प वृक्ष निकला, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। देव दानव में ये सब बंटवारा हो रहा है। दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया तो दोनों को हिस्सा मिल रहा है। माता लक्ष्मी जयमाला लेकर निकली और नारायण के गले में जयमाला डाली। नारायण के बाएं तरफ बैठ गई लक्ष्मी माता। देव दानव ने दोनों मिलकर लक्ष्मी नारायण की जयकारा लगाई। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ये लक्ष्मी नारायण कौन है? दोनों ना हो तो संसार नहीं चलेगा। न केवल नारायण से संसार चलेगा, न केवल लक्ष्मी से संसार चलेगा। लक्ष्मी के बिना संसार नहीं चल सकता। लेकिन लक्ष्मी वही टिकती है जहां नारायण होते हैं। इतने बड़े बड़े लोग थे समुद्र मंथन के समय, लेकिन माता लक्ष्मी ने नारायण को ही वरण किया, नारायण को ही पसंद किया, क्योंकि नारायण धर्म के स्वरूप है। जहां धर्म है वही लक्ष्मी का वास है। कौस्तुभ मणि निकली, शंख निकला। सबसे अंत में वैद्यराज धन्वंतरी महाराज अमृत कलश लेकर क्षीर सागर से बाहर आए। आज भी हमारे देश में दीपावली से एक दिन पूर्व धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। ये धनतेरस का त्योहार धन्वंतरी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। राक्षसों ने अमृत छीन लिया, देवता समूह देखते रह गए। सभी देवों ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये राक्षस तो वैसे भी बलवान है, यदि अमृत पान कर लिया तो फिर मुश्किल हो जाएगा। देवताओं के आज्ञा पर भगवान ने देवताओं का काम बनाने के लिए सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी का रूप धारण किया। अब ये राक्षस अमृत तो छीन लिया, लेकिन अमृत पान नहीं कर पाया। आपस में झगड़ने लगा, मैं पहले पीऊंगा तो मैं पहले पीऊंगा। तब तक में मोहिनी आ गई। अब राक्षसों का ध्यान अमृत से हटकर उस मोहिनी पर चला गया। कितनी सुंदर नारी है, क्या इसकी चाल है,
क्या इसकी अदा है, क्या सुंदर इसकी सूरी कोकिला बोली है। अरे भाई, किसी किसी की स्त्री है, वो सुंदर है कि सुंदर चाल है कि सुंदर बाल है कि सुंदर आंख है कि सुंदर गाल है कि क्या है, तुमको क्या लेना देना है। दूसरों स्त्री पर दृष्टिपात करने से क्या मतलब है। भगवान राम ने यही शिक्षा दी है ना कि मातृवत परदारेषु, संसार की प्रत्येक स्त्री को माता समझो। जो मनुष्य स्त्री के सौंदर्य पर दृष्टिपात करता है, उसके मन में पाप समा जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि सूली पर चढ़ने से तो कोई बच सकता है, सूली पर चढ़कर भी कोई जिंदा वापस आ सकता है, लेकिन स्त्री के जाल में जो फंस गया वो जिंदा नहीं रह सकता है। हमें एक दृष्टांत याद आ गया। जब व्यास भगवान महाभारत लिख रहे थे तो गणेश जी उनके राइटर थे। अब व्यास जी के एक चेला का नाम था जैमिनी महाराज। तो दोनों तरफ बैठकर लिख रहे थे और व्यास जी लिखवा रहे थे। व्यास तो विष्णु के अवतार हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय। एक प्रसंग में व्यास जी लिखवा रहे हैं कि माता स्वसा दुहित्रा च नौ विवृत्त आसने सती बलवान इंद्रिय कामो विद्वांसम अभिकर्षति। बड़ी सुंदर बात मैं बता रहा हूँ। यही प्रसंग एक जगह कथा में पंडौल के पास जमसम गांव है, मैं कथा कर रहा था। एक सीआईडी इंस्पेक्टर मंच पर चले आए लड़ाई करने के लिए। अब क्या बोलते हैं महाराज व्यास मंच से, गुस्सा आ गया उनको सुनकर के, क्योंकि मैंने कहा कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महाभारत का प्रसंग है। व्यास जी ने लिखा है कि माँ, बेटी और बहन, ये तीनों यदि युवती हो तो भाई, पिता और बेटा को एकांत में एक आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ध्यान से सुनिए। माँ युवती हो और बेटा जवान हो, बहन युवती हो, भाई जवान हो, और बेटी युवती हो, पिता जवान हो, तो एक आसन पर एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ऐसा व्यास जी लिखवा रहे हैं महाभारत। मतलब बाप बेटी भी एक आसन पर एकांत में नहीं बैठे, ऐसा लिखवा रहे हैं। इसी बात पर मैं इंस्पेक्टर साहब लड़ने आ गए। दिमाग खराब हो गया है क्या सब बोलते हैं। मैंने कहा भाई मेरा दिमाग खराब हुआ ना हो, लेकिन व्यास जी का दिमाग खराब हो गया था क्या व्यास जी लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। तो गणेश जी तो लिख दिए, लेकिन चेला जैमिनी जी लड़ गए गुरु जी से। गुरु जी आपकी बुद्धि सखिया गई है, माँ बेटा में, बहन भाई में भी गलत संबंध हो सकता है क्या। व्यास जी कहते हैं बेटा, ये बुढ़ापा का मेरा अनुभव है, इसे लिख दो, इसमें तर्क मत करो, व्यास की वाणी में संदेह मत करो। लेकिन जैमिनी जी ने कहा मैं नहीं लिखूंगा ये सिद्धांत। कहा ठीक है, बंद करो, जब तुम्हें विश्वास होगा तभी हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। एक दिन की बात है, जैमिनी जी का आश्रम गांव घर से दूर था, वो भी बुढ़ापे अवस्था में थे व्यास जी के चेला। तो प्रातः काल, सावन का महीना, सावन की झड़ी लगी है, बूंदे पड़ रही है। जैमिनी जी पूजा करके संध्या वंदन करके उठे और भगवान सूर्य को अर्घ देने गए। उनके आश्रम के बगल में एक पेड़ था, वहां एक 16 साल की सुंदर युवती पानी में ठिठुर रही थी बैठी। जैमिनी जी कहते हैं कि तुम इस पेड़ के नीचे ठिठुर रही हो तो बगल में आश्रम है, क्यों नहीं चली जाती हो। तो युवती कहती है बाबा हम अकेले हैं, हम सुंदर भी हैं, आप भी अकेले हैं, इसलिए हम आश्रम में नहीं जाते हैं। शास्त्र
ऐसा आदेश नहीं देता है कि किसी पुरुष के सामने अकेले में जाइए। तो जयमिनी जी कहते हैं कि कैसी बात करती हो, मैं तो बुढ़ापा तेरे बाप दादा के समान हूँ, तो हम पर भी संदेह करती है। तो युवती कह रही है कि शास्त्र तो नहीं कहता, लेकिन आप कहते हैं तो बात मान लेती हूँ। वो आ गई जयमिनी जी के आश्रम में। थोड़ी देर के बाद जयमिनी जी का मन विचलित हो गया, वो बूढ़ा महाराज का। आज जयमिनी जी जाकर कहते हैं युवती से एक बात बताऊं तुमको। बताइए। मेरा मन हो रहा है तुमसे ब्याह करने का। बूढ़ा बाबा कहते हैं मेरा मन हो रहा है तुमसे ब्याह कर। ये मैंने कहा, वो महाभारत की कथा है, कहीं बैठ के देख लीजिएगा। मेरा मन हो रहा है तुमसे विवाह करने का। तो युवती कही थी बाबा एखने तो अहाँ कह लीजिए वहाँ के बाप दादा के समान थी, अहाँ के ब्याह करे के मन हो गए। अरे छोड़ू नहीं से बात कह के लिए से। तो ठीक है बाबा, लेकिन हमार माँ बाप के एगो संकल्प है कि हमार जो दुल्हा है थे से घोड़ा बनती ना, उनका पीठ पर चढ़ के हम देवी के मंदिर जेबै तखन हमार ब्याह है थे। अहाँ घोड़ा बनबै। जयमिनी जी सोचला जे घोड़ा बनो बरत के निकाल तक कुल हजार सुंदर घर बानी तो भेटल, लेकिन हमरा मंजूर है। युवती कहे छथिन जे हमरो एक शर्त है बाबा से हो सुन लिया। अहाँ के की शर्त है? तो हम अपना दुल्हा के काली खिलौकर मुंह के पोछ देवे से अहाँ के मंजूर है? वो सोचला जे कनी काल मुँहे में काली है, बस सब लिखल है देखे थे भाई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो मुंह के काला कर देती वो कनी काल होश बर्दाश्त कर लेना। अब घोड़ा बन गई, वो युवती उनका पीठ पर बैठ के लगाम लगा कर जा रहा है देवी के मंदिर। अब जे रास्ता में देखी रे बाबा के रे बाबा पागल भ गए, बाबा के मुंह काला भ गए, बाबा घोड़ा बन गए। सबका लाज शर्म उठा कर पीर गेलखिन किया हमारा सुंदर स्त्री भेट जाए। जखन देवी के मंदिर में प्रवेश करखिन तो गुरु जी बहने से बैसल हथिन बैठन माला जब कहलखिन की रे चलवा की हाल चाल। चलवा करके गुरु जी अहाँ जीत के हम भाइये। अहाँ ठीके कही छलिए कि माता स्वसा दुहित्रा नया बहन और बेटी जो युवती हुआ तो एकांत में नहीं बैसबाक चाहिए। अर्थात कामदेव के 8 अंग में पहिल अंग है एकांतवास। जो कोनो युवती एकांत में पढ़ाई लिखाई छोड़ के केवल मोबाइले पर लागल है फुसुर फुसुर, या कोनो युवक लागल है आ केहू व्यक्ति अलग में फुसुर फुसुर कर रहा है, किछु बात का खानगियो हो, लेकिन कुछ ज्यादातर यहाँ सब हो। एकांतवास में मनुष्य के मन नियंत्रित नहीं रहे, ये मन पशु से, पशु के नियंत्रण केनाई मुश्किल से। तो मोहिनी को देखकर ये राक्षस सब अमृत भी भूल गया। अब मोहिनी के देखने में सब लट्टू हो गया। राक्षस कहता है मोहिनी तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है? तो मोहिनी कहती है मेरा कोई ठिकाना नहीं है भाई, जो प्रेम से बुला देता मैं उसी के पास चली जाती हूँ। राक्षस सब सोचला है कि तो बड़ा बढ़िया मौका है। मोहिनी तुम एक काम कर दो, हम लोगों के बीच में विवाद चल रहा है, अमृत का बंटवारा कर दो। अच्छा ठीक है मैं बंटवारा करूंगी, शर्त एक है कि समुद्र मंथन में देवताओं ने भी सहयोग किया है, तो मैं अमृत देवताओं को भी पिलाऊंगी, तुम लोगों को भी पिलाऊंगी, शर्त मंजूर है। राक्षस सब मोहिनी के सौंदर्य पर ऐसा आकर्षित हो चुका था, तो में लड़ाई शुरू हो गई, देवासुर संग्राम शुरू हो गया। गरुड़ जी अपने चोंच से अमृत कलश को पकड़कर और बृहस्पति जी इंद्र का पुत्र जयंत बड़ी गार्ड बनकर पीछे पीछे रक्षा में गए। 12 दिन तक चक्कर लगाए, 4 स्थानों पे उस कुंभ को रखा, उस कलश को रखा।
प्रयाग में रखा, हरिद्वार में रखा, नासिक में रखा, उज्जैन में रखा। इन चारों स्थान पर महाकुंभ का पर्व लगता है उस दिन से, जहां कुंभ रखा गया था। देवता विजयी हुए, राक्षस पराजित हुए, क्योंकि देवता अमृत पान कर चुके थे, राक्षस अमृत पीने से वंचित कर दिए गए। उस समय दैत्यों के राजा थे बलि महाराज। बलि प्रहलाद जी के पौत्र का नाम है। प्रहलाद के पुत्र थे विरोचन और विरोचन के पुत्र थे बलि। इस युद्ध में बलि मारा गया, लेकिन राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या जानते थे। उन्होंने बलि को पुनर्जीवन दान दिया और एक ऐसा यज्ञ करवाया कि पुनः बलि उस यज्ञ से निकला हुआ दिव्य रथ पर सवार होकर देवताओं पर आक्रमण किया और सारे देवताओं को पराजित कर बलि तीनों लोक का सम्राट बन गया। पाताल, धरती, स्वर्ग तीनों लोक। सभी देवता अपने माता पिता के पास गए। कश्यप अदिति की संतान ही देव दानव दोनों। माता अदिति अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि स्वामी, दैत्यों ने हमारे पुत्र को कष्ट में डाल दिया है, आप कुछ कीजिए। कश्यप जी कहते हैं कि यदि अपने पुत्र को सुखी बनाना चाहती हो तो तपस्या करनी होगी। तो कश्यप अदिति दोनों मिलकर कठोर तप किए, पयोव्रत किए। पयोव्रत मतलब केवल दूध पीकर ही भगवान की उपासना किए, अन्न फल जल सब त्याग। और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर नारायण दर्शन दिए। कश्यप ने कहा नारायण से कि प्रभु, आप जैसा पुत्र हमें यदि मिल जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। नारायण कहते हैं कि तुम्हारी गृहस्थी पवित्र है, हम तुम्हारे घर पुत्र बनने के लिए तैयार हैं। तो कश्यप अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं नारायण माता अदिति के गर्भ में आएंगे और वामन रूप से जन्म लेंगे, जो देवताओं का काम करने आए हैं, और राजा बलि को छलेंगे। राजा बलि के दरबार में जाएंगे भिक्षा मांगने के लिए। लेकिन थोड़ा समय को देखते हुए हम लोग इस प्रसंग को आगे पीछे कर रहे हैं, आप लोग शंका मत कीजिएगा। बलि बावन प्रसंग की कथा को हम पुनः आपको सुनाएंगे, इसे यही छोड़ देते हैं। अभी झांकी भी तैयार नहीं है और झांकी का सुंदर मुहूर्त भी नहीं लगता है। थोड़ी देर के बाद झांकी तैयार होगी तो फिर हम चलेंगे बलि बावन प्रसंग कथा में। तत्काल बलि बावन प्रसंग कथा के बाद सुखदेव जी ने कौन सी कथा परीक्षित को सुनाई श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से, उस कथा में हम लोग चलेंगे। कहाँ गई निर्मला देवी? नहीं है। चलिए अब हम लोग सूर्यवंश की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पहले एक भजन श्रवण कर लेते हैं, फिर चलेगा।